कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है कि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत। बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। दंगाई धमकीबाज 10 मार्च को इलाज। दंगाई धमकीबाज 10 मार्च को इलाज। ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में सरकार बदलने पर बदला लेने की धमकी देने वालों पर, सरकार बदलने पर बदला लेने वालों की धमकी, कई वीडियोस आए थे ना जिसमें धमकाया जा रहा था तुम्हें कौन बचाने आएगा, और इस तरह के कई वीडियोस, धमकी, बदला लिया जाएगा, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, वो सारी धमकियां, जाट समुदाय को धमकियां जो दी जा रही थी नाहिद हसन के लोगों द्वारा, उन तमाम धमकीबाजों पर संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उस तरफ इशारा किया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सावधान करते हुए कहा कि हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं और वो बदला लेने पर उतार हुए हैं। यूपी में बदलाव वर्सेस बदला है, वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हुए हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है ना, उसका एक सबूत है उनकी भाषा। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। इसलिए मैं देखकर खुश हूं कि यूपी के लोग इन दंगाई सोच वालों से बहुत सावधान हैं, सतर्क हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा धमकीबाजों को लेकर, उस तरफ इशारा करते हुए आपको सबसे पहले सुनना चाहिए। ये सबसे बड़ा संकेत और मैसेज पीएम की तरफ से। वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। तो सीधा सा मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से कि अगर गलत जगह वोट पड़ा, मतलब सरकार बदली, तो आपसे बदला लिया जाएगा। दंगों की भी याद दिलाई जा रही है, मुजफ्फरनगर दंगों की भी बार बार याद दिलाई जा रही है। सरकार बदली तो ये दंगेबाज और धमकीबाज बदला लेंगे। समीर सिंह यूपी बीजेपी के प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, आरएलडी से, जयंत की पार्टी से मनोज चौधरी जी, शौकत अली समाजवादी पार्टी से, और शुचि विश्वास जी मेरे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में, कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष रखेंगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत हर्षवर्धन त्रिपाठी आपसे कर रहा हूं। राजनीति के इधर आप समझाइए, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब ये तो एक तरीके से वोटर को चेताना हुआ, सतर्क रहना, सावधान, या डराना कि भैया सरकार बदली तो बदला लिया जाएगा। क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर वो साफ करके बताना चाह रहे हैं जो टुकड़ों टुकड़ों में सामने आ रहा है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब सोशल मीडिया से लेकर और जमीन तक, नेताओं से लेकर और पत्रकारों तक, पीटने की, देख लेने की, बता देने की, समझा देने की, या सरकार बदल गई तो हम क्या करेंगे, इसकी धमकी अब खुलेआम दी जा रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि चूंकि ये राजनीतिक रस्साकशी में चला जा रहा है, तो इस बात की चर्चा कोई नहीं कर रहा है कि लोकतंत्र में इसकी जगह कहां से हो सकती है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद, इस बोलने के बाद लोगों को ये समझ में आए और इसकी ज्यादा चर्चा हो, लेकिन ठीक से इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के मूल पर यह चोट है कि आप कहें कि सरकार हमारी आ गई तो हम देख लेंगे, या ये हमारे खिलाफ बोलता है तो इसको पीट दो। मुझे लगता है
कि इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री वही करना चाह रहे हैं, स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि देखिए ये सब हो रहा है। अच्छा, जो बयान थे मतलब आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, सरकार आ रही है छोड़ेंगे नहीं बदला लेंगे, फिर नाहिद हसन के समर्थक का तुम 24,000 और 90,000 इलाज कर देंगे, भूस भर देंगे, अमित यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पीटेंगे, भगा देंगे और डकैती डालूंगा, मतलब ये सारे समाजवादी पार्टी के, मतलब क्या उसी तरफ इशारा। अच्छा, मेरे साथ जो बीजेपी का जो पक्ष रख रहे हैं समीर सिंह, अगर आप समझा पाए मतलब कि क्या सरकार बदली तो बदला लिया जाएगा, यूपी के लोगों से बदला लिया जाएगा, ये तो वोटर्स को डराना हुआ ना कि भाई सोच समझकर वोट दीजिएगा, गलत जगह वोट पड़ गया तो आपकी खैर नहीं है, ये समझा रहे हैं क्या नहीं, समीर सिंह? निश्चित रूप से अमीर जी, आप जितने वीडियो इधर आए हैं चुनाव के बाद और प्रत्याशी घोषित होने के बाद, आप उन वीडियो को देखिए। सरेआम धमकी और ये कहना कि साहब हमारी सरकार आएगी तो मैं ऐसा करूंगा, ये पहले कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। इनके सरकार में हजारों दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं और दंगों की सरकार कही जाती थी, अपराध की सरकार कही जाती थी अखिलेश यादव की सरकार, और उत्तर प्रदेश की जनता ने उससे निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। और योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनने के बाद ही कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को हम आगे बढ़ाएंगे। इन दंगाइयों को जेल भेजा, इन दंगाइयों पर कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप जिस प्रकार का खेल समाजवादी पार्टी खेल रही है वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने वाला खेल है, उत्तर प्रदेश की तरक्की को रोकने वाला खेल है और उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते को रोकने का एक प्रयास है। और प्रयास ही नहीं, बदला लेने का प्रयास है। कौन बदला और किससे बदला इस्तेमाल हो रहे, कौन लेगा बदला और किससे लेंगे बदला? देखिए अमीश जी, मुजफ्फरनगर का दंगा उत्तर प्रदेश की जनता अमन जी, उत्तर प्रदेश की जनता अभी भूली नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ था? दो भाई अपनी बहन की अस्मत बचाने के लिए गए थे और उनको उल्टे थाने में बंद कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के सरकार के तत्कालीन मंत्री आजम खान और उनके बेटे आज चुनाव मैदान में है। आजम खान के हस्तक्षेप पर एसएसपी का रातों रात ट्रांसफर किया गया और जिसका परिणाम रहा कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और उनकी अस्मत बचाने में कठिनाई हुई और उन लड़कों को भी मारा गया। उसके प्रतिकार स्वरूप हुआ। किसको खुली छूट दी गई? ये तो आप इसलिए कह रहे हैं ना क्या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुली छूट मिलेगी? देखिए, ये तो आप इसलिए कह रहे हैं कि जाटों की नाराजगी कम हो जाएगी थोड़ी, मतलब अब ये आरोप आप पर लगेगा ना कि आप जानबूझकर मुजफ्फरनगर दंगों के दाग या मुजफ्फरनगर दंगों के जख्मों को कुरेद रहे हैं ताकि जो जाट समुदाय जो मुसलमानों के साथ एसपी-आरएलडी गठबंधन के साथ चला गया है वो थोड़ी सी नाराजगी कम हो जाएगी, यही है आपका प्लान? नहीं, देखिए ये नाराजगी है ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग जिनके चेहरे चुनाव से पहले ही उजागर हो गए, अभी 10 तारीख को मतदान होने वाला, चुनाव से पहले जिनके चेहरे उजागर हो गए हैं। और रही बात किसानों की, तो किसानों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया। रामाला शुगर मिल चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि का शुगर मिल है। 350 करोड़ रुपया देके हमारी सरकार ने उसकी क्षमता बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्षमता नहीं बढ़ाई थी। किसानों के लिए सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया। अच्छा, क्योंकि जिनको धमकियां मिल रही हैं, देखिए अभी तो सत्ता में नहीं है तो ये हाल है, जो जिस तरह की धमकियां हैं, कल को अगर ये लोग सत्ता में आए या ताकत में आए तो फिर क्या हाल होगा? मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रेलर है, पिक्चर तो रिलीज 10 तारीख के बाद हो जाएगी, गलती से सरकार बदल गई तो ये लोग बदला लेंगे। बहरहाल जिनको धमकियां मिल रही है पहले उनसे ही पूछ लेते हैं। मनोज चौधरी जी आरएलडी के नेता हैं। मनोज भाई, अमन भाई बहुत धन्यवाद आपका। सवाल पूछ लो मनोज भाई। जी मनोज भाई, क्योंकि धमकियां तो सबसे ज्यादा जाट बिरादरी, जाट भाइयों को दे रहे हैं ये नाहिद हसन के समर्थक और आदिल चौधरी वगैरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। अब आपका गठबंधन है तो आप उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन पहले तो धमकियां आप ही लोगों को मिल रही हो। प्रधानमंत्री तो शायद संभवतः आप ही की तरफ इशारा कर रहे थे कि सरकार बदलेगी तो आपसे ही बदला लिया जाएगा। अब आप बोलिए सर। अमन भाई, ये तो बहुत लेट हो गया, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था इन लोगों की तरफ से। हिंदू मुसलमान, अच्छा अभी पाकिस्तान की एंट्री नहीं हुई, जैसे जैसे चुनाव और बढ़ेगा अखिलेश जी ने करा दी, पाकिस्तान की भी एंट्री होगी, करा दी, अखिलेश जी ने करा दी। अच्छा, आपके सहयोगी ने कराई। जी मैं बताता हूँ अमन भाई, है क्या कि हिंदुस्तान में आप बेरोजगारी के ये लोग बात नहीं करेंगे,
जिन जाटों की या किसानों की बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले 29 जनवरी की मैं आपको बता रहा हूं, 29 जनवरी 2021 में यही तो सरकार थी। इन्हीं के दंगाई विधायक थे जो ये कहते थे योगी जी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। दौनी के विधायक थे, इन्हीं के विधायक थे ना किसानों के ऊपर जो बर्बरता कर रहे थे। इन्हीं के ही लोग थे ना जो किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, प्रणजीवी, आंदोलन जीवी, यही लोग तो थे। आज ये नाहिद की बात करें, इनको ये समझ में आई इतनी बड़ी इनको तकलीफ हो रही है। इनको जब महिलाओं के असमेत आपको नाहिद कबूल है? साड़ियां खींची जा रही थी जिला पंचायत के चुनाव में, तब इनको नहीं देखा। आज मैं आपको नाहिद कबूल है? भाषण सुन रहा था, बहुत अच्छे उन्होंने बोला महिला शक्तिकरण के लिए। तो महिलाओं का सम्मान जब लुट रहा था उत्तर प्रदेश में, तब ये कहां थे? जब हाथरस की मदन भैया बेटी की रात को आपको धनंजय सिंह कबूल है, इनको 1 दर्जन बलात्कारी और अपराधी कबूल है। इनको कबूल है 1 दर्जन बलात्कारी और अपराधी। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर दर्जनों मिनट ऐसे चीखते नहीं है। एक काम करते हैं, समीर जी 1 मिनट रुक जाइए। समीर जी 1 मिनट रुक जाइए। मनोज जी 1 मिनट। हाँ मैं उनको रोक रहा हूँ, वो बीच में नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता। एक एक करके बोलेंगे। मनोज जी अगर मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं फिर आप आगे बोलिएगा। मतलब क्योंकि अब आपका अलायंस है, आप ये कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया था, ये लाइन आप कह सकते हैं मेरे को? वो एक बवंडर क्रिएट किया गया था जिसके पीछे थे वो भी लोग जान गए। तो आप मुझे कह दीजिए कि समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया था। सुनिए, आपके सहयोगी है ना, हवा थी वो बह गई। अब आप नहीं 1 मिनट, अजीत सिंह जी ने मुजफ्फरनगर दंगों का समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया था। सुनिए हम लोगों ने वो भाईचारा बनाने के लिए प्रोग्राम चलाए हैं। मनोज जी क्या हो गया? आपके सहयोगी उनके पक्ष में बोलिए भाई, उनके पक्ष में बोलिए भाई, आपके सहयोगी हैं। समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया था मुजफ्फरनगर दंगों पर, बोल के दिखा दीजिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं आज। यदि वो भाईचारा, भाई आपका तो अलायंस है ना, भाईचारे वाली बात नहीं होती। पीड़ितों को आरोपी बनाया, आरोपी को पीड़ित बनाया। मैं मुजफ्फरनगर दंगों की पीड़ितों की तरफ से बोल रहा हूँ। एक सेकंड मनोज भाई, जिनकी तरफ से आपको बोलना चाहिए। आज आप मेरा एक सवाल सुनिए, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट मनोज भाई, मनोज भाई 1 मिनट, मनोज भाई 1 मिनट, मनोज भाई 1 मिनट, मनोज भाई मेरे को एक सवाल पूछने दीजिए एक सम्मान के साथ। एक मेरा सवाल हो जाए 1 मिनट। मनोज भाई 1 मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। 1 मिनट ऑडियो में 1 मिनट। मनोज भाई मेरा एक सवाल है आपसे, आप पूछिएगा। मेरा एक सवाल है सीधा सा आपसे मनोज भाई जी। आपका गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, आप कह रहे हैं दंगों के बाद, मुजफ्फरनगर दंगों की बात नहीं करनी चाहिए, वो पुरानी बात है, ठीक? जी जी। क्या मुझे आप ये कह सकते हैं जिनके साथ आपने गठबंधन किया मुजफ्फरनगर दंगों में, उस पार्टी ने इंसाफ किया था? अगर आज आप ये कह दें, मैं आपको चुनौती देता हूं क्योंकि मुझे पता है आप जाटों के साथ हैं। पहले बोलिए मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी यानी कि इंसाफ नहीं किया, फिर भी आपने इनके साथ गठबंधन किया। मैं ये कह रहा हूं यानी कि इंसाफ नहीं किया फिर भी आपने गठबंधन किया, आरोपी को पीड़ित बनाया, पीड़ित को आरोपी बनाया। सरकार ने गोधरा कांड में देखिए मनोज भाई, मेरे से बेहतर आप जानते हैं इन्होंने क्या किया। मैं ये कह रहा हूं, मेरे से बेहतर आप जानते हैं इन्होंने क्या किया। उत्तर प्रदेश को हम लोगों के विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, रोजगार के। चलिए जाटों को छोड़ दें हम, ये जैसे आपने छोड़ दिया भाजपा सरकार। मनोज भाई, मुसलमान के अलावा इनके पास मनोज भाई आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि आप हैं आरएलडी, मैं नहीं हूं। मैं जाटों की बात कर रहा हूं और आप कह रहे हैं अमन जी मत बात करिए उनकी, छोड़िए उनको। जाट जाए तो जाए, गठबंधन ना जाने पाए। जाट जाए तो जाए, गठबंधन ना जाने पाए। आपकी आंखों पर गठबंधन की पट्टी बंध गई है, आपकी आंखों पर गठबंधन की पट्टी बंध गई है। जिन्होंने आरोपियों को पीड़ित बनाया, पीड़ित को आरोपी बनाया, जेल में ठूसा, आज उनके साथ आपने गठबंधन किया। की बात कर रहे हैं, मैं भाईचारे की बात कर रहा हूं। अच्छा चलिए माफी मांगता हूं, हिंदू मुसलमान आज मैं जाटों की आवाज उठा रहा हूं, मैं माफी मांगता हूं, उनकी बात मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं किसानों की आवाज उठा रहा हूं, मैं किसानों की आवाज जाटों में घूस भर देंगे, ये विकास की बरादरों की आवाज उठा रहा हूं, वो जाटों में घूस भर देंगे, मैं चुनाव के बाद बदला लेंगे। आज आपको कुछ नहीं बुरा लग रहा है। जाटों जो किसान, कुछ संगति का असर होता है, इतना ज्यादा होता है, आज पता लग रहा है। जिनके ऊपर जीप चढ़ाई थी इनके मंत्री के बेटे ने, वो नहीं थे किसान। जिन जाटों के ऊपर इनके ऊपर जो बॉर्डर्स पे जो इनके ऊपर बर्बरता की गई थी वो नहीं थे। जब कील ठोक दी गई थी, इनके रास्ते रोक दिए गए थे, इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया था, वो जाट नहीं थे। आप उठाइए, बहुत अच्छी बात है, सवाल उठाइए मनोज भाई, मैं आपके साथ हूं। मेरी सवाल समझिए आप, आज मैं आपके साथ हूं, ये सवाल सुनिए भाई, बहुत अच्छी बात, सवाल उठाइए, पूछिए बीजेपी से, बहुत अच्छे सवाल हैं। आज बेटा जेल में है उनका,
कार्रवाई हुई, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों में जिसको आप क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं समाजवादी आज सरकार उनका को, मंत्री आज आप से नहीं क्या दे पा रहे हैं। इस्तीफा ले नहीं, लिया मेरा भाजपा सवाल सुनिए, सरकार आप गलत, मेरा सवाल सुनिए। मुजफ्फरनगर इस्तीफा ले दंगों लिया? में जिस सरकार को, समाजवादी सरकार को आप क्लीन चिट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप मनी मन जानते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, आज उसके साथ गठबंधन करके आप बैठे हुए हैं। वो जाटों में घूस भरने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। ये मजबूरी है, गठबंधन की पट्टी बंदी आपकी आंखों में। मनोज जी, जाट जाए तो जाए, गठबंधन न जाने पाए। ये विकास की, बेरोजगारी की, महंगाई की, ये उस पे बात नहीं करेंगे। जाटों की बात ना करें, ये जाट और मुसलमान को दोबारा बैठा के हिंदू मुसलमान करके ये दोबारा इनका एजेंडा ये है। समझ गया सर, गलती हम जाटों की बात कर रहे हैं। देर से आया, जाटों को छोड़ देना चाहिए, उनकी बात ही नहीं करनी चाहिए। बात कर रहा हूँ। दंगों में इन्होंने, दंगों में नाइंसाफी की तो की, दंगों में नाइंसाफी की तो की, अब तो गठबंधन हो गया ना आपका। जाट ही मुसलमानों की रक्षा करता है वेस्टर्न यूपी में, जाट और मुसलमान का गठजोड़ है। चलिए बोल के दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं कि मुसलमानों ने जाटों की रक्षा करी मुजफ्फरनगर दंगों में, बोलिए, बोल के दिखाइए ना, गठजोड़ है, बोल के दिखाइए आप, बस हो गया। जाट और मुसलमान एक साथ में है, आप लोग उन्हें लड़ाना क्यों चाह रहे हैं? आप लोग, ये भाजपा उन्हें लड़ाना क्यों चाहती है? विकास की क्यों नहीं बात करती? अच्छा, ये बेरोजगारी के मुद्दे पे क्यों शुचि नहीं बात? विश्वास जी भी मेरे साथ हैं, एक मिनट रुकिए, हो गया सर, हो गया, गठबंधन की मजबूरी होती है, जाते हैं। शुचि विश्वास जी हैं, लेकिन पहले शौकत अली, फिर शुचि जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले शौकत अली, फिर शुचि जी, मैं आपके पास आऊंगा। शौकत अली बोलिए, अब आप। वो कह रहे हैं बदला लेंगे, सरकार बदलेगी तो बदला लेंगे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अमन जी, एक और प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे सुनने में बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि नाहिद हसन का नाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद है, लेकिन महेश द्विवेदी का नहीं याद है, जो किदवई नगर से प्रत्याशी हैं। क्या कहा था, किसी चैनल ने भी नहीं चलाया है, किसी एक चैनल पे चला हो तो बता दीजिएगा। कहा था लाठी डंडों से मारिएगा, गोली मत मारिएगा, इनका हमें वोट भी चाहिए। इस पर क्यों नहीं की हुई चर्चा? किसी ने पूछा कि किस भाषा? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, थोड़ा भाई चलाया था, हम आपको 7 मिनट सुने हैं, तो 1 मिनट हमको भी सुन लीजिए। अब एक बड़ी चर्चा हो रही थी मुजफ्फरनगर दंगों की, बार बार आप एक चीज कहलवाना चाह रहे थे, क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली, क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली। मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने कम से कम 9 से 10 लोगों पे मुकदमा पंजीकृत किया था। अब किसी पे मुकदमा पंजीकृत हो तो वो व्यक्ति कहेगा कि हम न्यायालय में जाएंगे और बताएंगे कि हम दोषी हैं या नहीं दोषी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बगैर जुडिशरी ट्रायल कराए क्यों मुकदमे वापस लिए? मैं ये जानना चाहता हूं मन जी आपके माध्यम से। अगर उत्तर प्रदेश सरकार, सुन लीजिए आप पूरा, मुझे कन्विंस कर रहे हैं, अपने सहयोगी से बुलवा दीजिए, आपने इंसाफ कराया। मैं तो वही, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, जिनके साथ आपका अलायंस है ना, उनसे बुलवा दीजिए कि आपने इंसाफ कराया। वो तो आपके सहयोगी है, ये पूरा, वो तो आपके सहयोगी है। मनोज जी से बुलवा दीजिए कि आप लोगों ने इंसाफ किया, बुलवा दीजिए। आप दोनों का तो गठबंधन है ना। मैं कानून ने अपना काम चैलेंज करके कह रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। शौकत जी, मुझे मत कन्विंस करिए, मनोज जी को कन्विंस कर दीजिए, आरएलडी को। आरएलडी के प्रवक्ता आपको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों पर। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए समाजवादी ने इंसाफ किया। बोलिए मनोज जी, बोल दीजिए मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी पार्टी ने इंसाफ किया था, बोल दीजिए ना, बस हो गया। गठबंधन नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? जाट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हुआ है गठबंधन, तभी तो हुआ है। तो बोल के दिखा दीजिए मेरे को, मनोज जी, मेरे को चुप करा दीजिए, आज मुझे चुप करा दीजिए। नेशनल टेलीविजन पर चुनौती दे रहा हूं आपको, आप बोलिए मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया। अमन जी सुनिए, हम लोगों का तभी तो गठबंधन हुआ है, दे दीजिए क्लीन चिट इनको, तभी तो गठबंधन हुआ है। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, मुझे क्यों दोषी बना रहे हैं भाई? आप लोग आपस में लड़िए, मुझे क्यों दोषी बना रहे हैं? नहीं होना चाहिए। मनोज जी बोल दीजिए, इनकी गलती नहीं थी, हम कन्वेंस है, तभी तो गठबंधन है। तो बोलिए मुजफ्फरनगर दंगों में इनका, मुजफ्फरनगर दंगों में कन्वेंस है, एक मिनट में सवाल तभी पूछ तो रहा हूं, गठबंधन है। मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया, एक लाइन बोल दीजिए आप। सुनिए, कानून ने अपना काम किया और हम बोल दीजिए ना, तभी तो गठबंधन है। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भाई? ले सुनिए शौकत भाई, बेरोजगारी पे क्यों नहीं सुनिए ना शौकत भाई, आप उत्तर प्रदेश प्रदेश समझा रहे हैं, इन्हें समझा दीजिए। कानून ने अपना काम किया, लेकिन भारतीय जनता कानून ने पार्टी अपना ने काम दोष किया मुक्त है। कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दोष क्यों मुक्त किया? हम कहते हैं जुडिशरी ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अमन जी, मुकदमा पंजीकृत कराएगा भाई, आप लोग आपस में बात कर लीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं, आप लोग आपस में अलग अलग है इस मुद्दे पर। अरे भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन चिट किस बात के लिए दी? मैं ये जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश ये तो जानना चाहता है कि जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको क्लीन चिट किस बात का दिया भाई? क्यों जुडिशरी ट्रायल नहीं कराया? क्यों मुकदमे वापसी लिए? और दूसरी बात, एक बार बार धमकाने की बात करते हैं, तो मैं पूछना जरूर चाहता हूँ भैया
कि अमित शाह कह रहे थे कि जो आज हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं मुझसे बदला लेंगे। कैसे बदला लेने की बात कर रहे थे? देश के गृह मंत्री बदला लेने की बात कर रहे हैं, उस पर आप नहीं ध्यान दे रहे? क्यों नहीं ध्यान दे रहे भैया? बदला तो वो भी लेने की बात कर रहे थे, धमकीबाजों से। ये धमकीबाजों से तो उनसे तो लेना ही चाहिए, वो तो इसमें क्या बुराई है भाई? धमकीबाजों से तो बदला लेना ही होगा, उनको तो कानून हिसाब करेगा उनका, उसमें क्या बुराई है? गलत क्या है? अब उनके साथ हैं आप, दंगाई धमकीबाजों के साथ है, तो फिर पता नहीं, अब फिर आप लोग नाहिद के साथ हैं, जेएनजी नाहिद के साथ है, तो जाट किसके साथ है? ये तो सवाल अपने आप बनता है ना। बहरहाल सुची जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुजफ्फरनगर दंगों को भी याद दिला रहे हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह, योगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है इस नैरेटिव का कोई असर होगा, सुची जी? हाँ, देखिए, अमित शाह जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी के एक मधुर भाषी वक्ता हैं प्रवेश वर्मा जी, उनके यहाँ जाटों के घरों से आया हुआ गुड़ भी खाया था। तो मैंने पूर्व में भी कहा था कि गुड़ खाएं या गुलगुला, गाजीपुर बॉर्डर पर जब शौचालय हटाए थे, जब पानी काटा था, और जब लोनी के विधायक हजारों पुलिस बल की मौजूदगी में अपने गुंडे लेकर खड़े थे, और यही आईटी सेल कह रहा था भाई योगी जी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो जाट इस बार इनको तगड़ा जवाब देंगे। इसलिए मैंने कहा ना, चाहे हवाई यात्राएं रोकें, चाहे जो भी कुछ क्रियाकर्म करने हैं कर लें, लेकिन अब इस छल और प्रपंच से कुछ होना नहीं है। जो चंपत राय ने चंदा चोरी की है अयोध्या में, उसकी गूंज हो, या फिर ये जो 700 किसानों की शहादत के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के त्याग और तपस्या में कमी रह गई थी, तो देश के किसान मूर्ख नहीं है, जाट मूर्ख नहीं है, और ब्राह्मण के नाम के चेहरे पर जो टेनी का नरसंहार हुआ और अमित शाह बाहुबली दूरबीन लेकर ढूंढ रहे थे, तो प्रदेश की जनता को आप मूर्ख न समझें। तगड़ा जवाब मिलेगा, और जैसे योगी जी का पैकअप हुआ है वैसे ही अमित शाह और मोदी जी का 24 में पैकअप होगा, और उसका साक्षी उत्तर प्रदेश बनेगा, और जाट से ही इसकी शुरुआत होगी। ठीक है। अच्छा सुची जी, जाट आपके साथ या एसपीआरएलडी के साथ? देखिए, देश के साथ हैं। सांप्रदायिक ताकतों का दौर है, फॉसिस्ट ताकतें सत्ता में है, अराजकता चरम पर है, और जिन देश विरोधी कानूनों को शीतकालीन सत्र को रद्द करके ध्वनि मत के माध्यम से विपक्ष को बहिष्कृत और निलंबित करके पास किया गया था, और जिसको बिना किसी डिस्कशन के रिपील भी किया गया, तो ये देश के किसानों की बात है, और देश कृषि प्रधान है। मैं वो समझ गया, बस मेरा एक सवाल था कि हाँ, मोदी के खिलाफ, मोदी को हराना, योगी को हराना, वो आपका बिल्कुल चुनावी है, वो आप हराइए उनको जैसे भी आपकी ताकत, लेकिन एसपीआरएलडी या आप, जाट किसके साथ? एसपीआरएलडी या आपके साथ? क्योंकि वो भी आपके विरोधी है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मिलकर तो चुनाव नहीं लड़ रहे मेरे ख्याल से आप एसपीआरएलडी के साथ। देखिए, लोकतंत्र का दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। सबको अपनी बात को जनता के बीच ले जाने की जरूरत है, और आप पत्रकार के माध्यम से और मैं प्रवक्ता या राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से अच्छे लोग चुनकर सदन में आए, सत्ता में आए, और जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं निजीकरण के नाम पर, या धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, या जो अराजकता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, या वो लखीमपुर की हिंसा है, या हाथरस का कांड है, या सोनभद्र की स्थिति है, या उम्बा की स्थिति है, तो कांग्रेस भी अपनी मजबूती से धरातल पर लड़ रही है। चाहे 1000 बसें उतारने का मसला रहा हो, चाहे कोरोना काल में राशन वितरण रहा हो, चाहे आप जो कह रही है, आप जो कह रही है मैं उससे इत्तेफाक रख रहा हूं। सुची जी, आप जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सारे मुद्दे हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसका फैसला हम आज यहाँ पर बैठ के कैसे कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप लड़ाई में है ना, लेकिन आप सुची जी, आप लड़ाई में, आप सुची जी, आप समझती हूँ कि हमें प्रोसेस में, आप लड़ाई में है ना, लेकिन आप लड़ाई में हैं और एसपीआरएलडी से आप लड़ रही हैं ना, या नहीं लड़ रही हैं? बिल्कुल, तो फिर आप बोलिए ना वो हमारे साथ हैं, आप दावा ही नहीं ठोक रही हैं, आप सरेंडर मोड में क्यों हैं एसपीआरएलडी के सामने? हमारे साथ है, और सभी को देश में यूपी में चुनाव है, पश्चिमी यूपी में मैम, और हम और आप देश की आवाज हैं। तो मैम वोट आपको मिले, एसपीआरएलडी को मिलेगा? आप समझ नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूँ? बी टीम, ऐसा क्यों लग रहा है आपका कोई गुप्त गठबंधन है? मोदी जी को हराना है, लेकिन अखिलेश हराएंगे या कांग्रेस हराएगी? नहीं, इसका उत्तर अभी, इसीलिए तो मैंने कहा कि धैर्य रखें, ये तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आप लड़ाई में तो है ना, कांग्रेस लड़ाई में तो है ना सुची जी? औचित्य नहीं है, हमें विषयों पर रहना है, वोट हमें डरा के थोड़ी ना लेना है। अभी जो किदवई नगर का आपने उदाहरण दिया कि भाई लाठी से मारना, गोली मत मारना, हमें वोट भी चाहिए, ये कांग्रेस नहीं है। हम बताया ना, ये गोडसे का देश नहीं है, ये तो एसपीआरएलडी आ गए, आप आ गए, पश्चिमी यूपी में एसपीआरएलडी आ गए, आप आ गए। अच्छा ये तो बता दीजिए, आप आ गए, एसपीआरएलडी आ गए? मैम सुची जी, देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, ये काल्पनिक बातें करने का वक्त नहीं है। आप चंपत राय की बात करिए, आप लखीमपुर
की बात करिए। देखिए मैं कोई ज्योतिषी या नजूमी तो हूँ। मैम आप लड़ाई में है ना, आप टॉप करने के लिए एग्जाम देता है ना आदमी। और हर मैम कोई आदमी एग्जाम देने जाता है तो ये थोड़ी ना कहता है कि मैं फेल हुई पास हुई, क्या फर्क। पैनल में किसी जनता के किसी प्रतिनिधि को भी बैठाना चाहिए। ठीक है सुची जी, ये तो जनता तय करेगी ना, इसके लिए तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी। चलिए चलिए हर्ष, मैं ठीक है सुची जी, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये होता है जब आदमी लड़ाई में, तो आप हैं मेरे ख्याल से, या तो आप सरेंडर मोड में एसपीआरएलडी के सामने, वो मुझे नहीं पता। हमारे कार्यकर्ताओं ने तो फिर आप बोलिए ना एसपीआरएलडी से आगे हम। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी 3 दर्जन बार से ज्यादा जेल जा चुके हैं, 21 दिन से ज्यादा तो उनको प्रारंभ में ही रखा गया। जी जी, तो ऐसा नहीं है, हम धरातल पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। समीर जी, मैं आपके पास चाहे प्रयागराज में, चाहे आगरा में, चाहे सोनभद्र में, चाहे लखीमपुर में, चाहे उम्भा में, श्रीमती प्रियंका गांधी लगातार जनता के हितों के लिए खड़ी है। चाहे ललितपुर में खाद से बढ़ने वाले, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए, आगे कौन है, एसपीआरएलडी या कांग्रेस? इसका फैसला हम और आप आज नहीं कर सकते। अच्छा आगे कौन है, आगे कौन, कांग्रेस या बीजेपी? इसका फैसला भी अभी नहीं करेगा ना। हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम जनता के साथ हैं, वो चाहे हम में आप एसपी और ये धमकाने वाले सांप्रदायिक नहीं है, नाहिद हसन और ये नाहिद हसन जैसे लोग जो धमका रहे हैं, ये हम राष्ट्रहित में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार नहीं बनाते, हम राष्ट्रहित में जिन्ना के साथ सरकार नहीं बनाते। ठीक ठीक, हम जिसके भी साथ हैं, हम देश के साथ हैं। फर्जी राष्ट्रवाद हमारी पहचान नहीं है। जी जी ठीक है सुची जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मतलब मैंने शायद 10 बार पूछा सुची जी से, मैं इस चीज को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं कि एसपीआरएलडी या कांग्रेस? खैर कांग्रेस फाइट में है, वो अपनी पार्टी अपने तरीके से वो लड़ रही है, लेकिन क्या इन चीजों का ग्राउंड पर कुछ असर, जिस तरह की वीडियोस, प्रधानमंत्री की स्पीच, और कोई अलायंस है क्या एसपी कांग्रेस आरएलडी कुछ? देखिए मुझे लगता है कि ये शायद धर्म संकट बड़ा हो जाता है कांग्रेस के लिए, हर उस जगह पर जहां उसे लगता है कि कहीं उसके ऊपर ये कहा न जाए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी भी मजबूती दे दी तो वो अपनी जरा सी भी मजबूती कुर्बान कर देते हैं। और ये कोई पहला ऐसा अवसर नहीं है, दिल्ली हमने देखा है, पश्चिम बंगाल हमने देखा है, तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि ये गठबंधन जो है वो बेमेल है, इस गठबंधन का कोई मेल नहीं है। आप ध्यान से देखिए तो जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो वहां की स्थानीय विषय पर बात करने से बचेंगे। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि ऊपर की बातें हो, ऊंची बातें हो, लेकिन विधानसभा का चुनाव है भाई, वहीं की बातें, वहीं के प्रत्याशियों के बोल, वहां जो आमने सामने चल रहा है उसी पर चर्चा होने वाली है। और मुझे लगता है कि इसका असर बहुत ठीक से 10 और 14 तारीख के चुनाव में दिखेगा, जनता उसको सबसे पहले ध्यान देगी। नहीं, लेकिन क्या अलायंस से क्या जाट मुस्लिम भी साथ आ जाएंगे, और बीजेपी और खासकर किसान आंदोलन, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो शौकत भाई कह रहे हैं, जो मनोज जी कह रहे हैं आरएलडी से, किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी नाराजगी है। जब जब जाटों से जुड़ा सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि किसानों पर लाठियां और टेनी और वो सारी चीजें, तो वो नाराजगी है। अमन जी, एक सवाल मैं पूछता हूं, इसका जवाब कोई दे। अगर किसान नाराज हैं, अगर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो कह रहे थे कि हमने गठबंधन की बुनियाद पक्की कर दी, ये दोनों भाई निकल के प्रचार क्यों नहीं कर रहे? क्या इनको पता चल गया है क्या कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये इनका कोई भी दांव काम नहीं कर रहा है? क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट है, नरेश टिकैत ने तो बाकायदा समर्थन दिया था, फिर पलट गए, कहे हमसे गलती हो गई। राकेश टिकैत किसी भी मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये क्या वजह है? वो गोल गोल क्यों घुमाते हैं? आज तो उनका मैं बयान सुन रहा हूं अलग अलग जगह, वो कह रहे पार्टी से तो कोई नाराजगी नहीं मुझे, भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से नाराजगी ये शायद वजह लड़ेंगे। ये वजह शायद ये हो सकती है, क्या चल रहा है वहां, ये वजह। मैं समीर भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल मनोज जी से। मनोज भाई, शायद ये वजह हो सकती है, जिस तरह हर्षवर्धन त्रिपाठी इशारा कर रहे हैं कि जयंत अगर नाहिद जैसे लोगों के साथ है तो जाट उनके साथ नहीं है। अगर नाहिद हसन और जयंत एक साथ हैं तो जाट किसके साथ है? फिर जाट तो नाहिद हसन के साथ नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से, या चले जाएंगे? अमन भाई जी, हम लोगों का गठजोड़ है पश्चिमोत्तर प्रदेश। ये भाजपा की रोटी बिना हिंदू मुसलमान के सेके ये सत्ता में नहीं आ सकते। इन्होंने इन्हीं 20% मुसलमान भाइयों से 14 में भी, 17 में भी और 19 में भी वोट पा लिया। मुजफ्फरनगर दंगों का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में फिर वही माहौल बनाना चाहती है। इनके पश्चिम में जितने विधायक और सांसद जीते वो सारे दंगाइयां, उनके ऊपर मुकदमे इन्होंने वापस लिए। तो सारी चीजें, जब सत्ता इनके पास में है, जुडिशरी इनके पास में है, प्रशासन इनके पास में है, तो इनको करनी चाहिए थी।
फिर ये क्यों साथ रहे? अच्छा, आप नाहिद के साथ है, जाटों के साथ नहीं है, आप नाहिद हसन जैसे लोगों के साथ हैं। मैं ये कह रहा हूं हम लोग किसान के साथ में, नाहिद हसन किसान है, नाहिद हसन किसान है, मैं नाहिद हसन किसान है। किसान जाट भी होता है, मुसलमान भी होता है, 36 बरादरी है। भूस भर देने वाला नहीं होता ना किसान, जो जाटों में भूस भर देने की धमकी देगा वो किसान नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ जो इस तरह के बयान देगा, प्रशासन उसका काम करे, शासन अपना काम करे, लेकिन आप एक, और आप क्या करेंगे? आपके अलायंस है, आपके अलायंस है, आप क्या करेंगे? सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप एक बात सुनिए अमन भाई, आप लोगों ने जो बहस शुरू करी है तो हम उस मुद्दे पे रहे। आपने बहस किस लिए शुरू करी? हम उन मुद्दों पे बात करते हैं। त्रिपाठी जी ने अभी कहा कि नरेश टिकैत या राकेश टिकैत जो पिछले 13 महीनों से जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, धरने पे बैठे हुए थे, वो लोग कौन थे? चौधरी साहब ने किसको समर्थन दिया? राष्ट्र लोकदल का हर एक किसान आंदोलन जो होता है उसको समर्थन होता है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्र लोकदल, ये एक ही शाखा के वृक्ष हैं। हम लोगों का गठबोध है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाईचारा बन चुका है, भाजपा पूरी तरह से सपा हो चुकी है, इनके विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो आज भाजपा ने अपना पुराना घिसा पिटा कार्ड वो खेलने की कोशिश करी है, हिंदू और मुसलमान। और अभी तो अब शुरू हुआ है, मैंने तो शुरू में ही जैसे डिबेट शुरू हुई मैंने आपसे कहा कि ये तो लेट हो गया, इन लोगों का तो ये तुरप का पत्ता है, ये चलाएंगे, लेकिन लोग अब इनके हिंदू मुसलमान के बहकावे में आने वाले नहीं है। नौजवान रोजगार की बात करेगा, नौजवान महिला सुरक्षा की बात करेगी और इस देश प्रदेश विकास की बात करेगा। दंगइयों से भाजपा से बचने की आवश्यकता है। किसान दंगई नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप बोल लीजिए, फिर मैं समीर जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक लाइन, मनोज जी पूरी आपकी आवाज आई है। पहले हर्षवर्धन जी कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। एक लाइन का सिर्फ सवाल है मनोज भाई से, मैं पूछ रहा हूं कि आखिर जब इतना सब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी गायब हो रही है, सब कुछ है, तो भी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत प्रचार में निकल क्यों नहीं रहे? हर बार डर क्यों जाते हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है त्रिपाठी जी, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मुजफ्फरनगर में कहा था कि हम सिर्फ प्रतीकात्मक जाके डीएम के यहाँ सिर्फ एक पेपर देके आ जाएंगे, ये क्या कुछ चक्कर उक्कर है क्या? मैं ये कह रहा हूँ वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, धरना करते हैं, राष्ट्र लोकदल उनका समर्थन करते हैं, वो किसानों का बड़ा आंदोलन करने वाले बड़े किसान नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं समर्थन करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट मनोज जी, एक सवाल है आपसे। मैं आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ एक मिनट, आप अपना सवाल दोहराइए। एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, मनोज जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है मनोज जी? मनोज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मनोज चौधरी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मनोज जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं सवाल तब लूंगा। आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। मनोज जी मुजफ्फरनगर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुजफ्फरनगर दंगों में पीड़ित पक्ष कौन सा था और आरोपी पक्ष कौन सा था आपके हिसाब से? जब कहीं किसी घर में दो भाइयों का झगड़ा हो जाता है तो बड़े बूढ़े बैठ के उसे निपटा देते हैं ना, या उसको सदा के लिए वो चलता रहता है। एक वो दौर था, वो खत्म हो गया। आज आप लोग विकास की बात करिए ना, रोजगार की बात करिए। ये तो बता ही सकते हैं दंगों में पीड़ित पक्ष नहीं बात करेगी, और आरोपी पक्ष कौन सा था करेगी, ताकि नौजवान इनसे सवाल ना पूछे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, के सवाल पे ना पूछे। मनोज जी आपको इन सवालों से डर क्यों लग रहा है इतना? मुझे कोई डर नहीं है। तो फिर जवाब दीजिए ना मेरा, जवाब दीजिए मेरा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मुजफ्फरनगर दंगे क्या थे फिर? मुजफ्फरनगर दंगे क्या थे फिर? आप लोग हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, हम हिंदू मुसलमान, मुजफ्फरनगर दंगा क्या था? की बात करेंगे, क्या था मुजफ्फरनगर की बात करेंगे। हम किसानों के किए हुए वादे जो 1 महीने से ज्यादा हो गए, आज भारतीय किसान यूनियन हर एक तहसील में धरना कर रही है भाजपा के खिलाफ। त्रिपाठी जी को बताइए, हर एक धरना भारतीय किसान यूनियन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रही है। आप वो भी तो दिखाइए, त्रिपाठी जी को बताइए, शायद इनको कमजोर है। और सरकार अलग होती है, इनके भाजपा के खिलाफ ही, सरकार के खिलाफ ही धरना कर रही है। सरकार के ही खिलाफ धरना किया जाता है। समीर जी, जो सत्ता में होते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है। समीर जी आप पर आरोप है, सवालों के जवाब नहीं दे पाते तो उनको बदल दिया जाता है। समीर जी आप पर आरोप है, आप फिर वो मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और आपको लग रहा है दंगों की याद ताजा हो जाएगी तो फिर थोड़ा वोट इनका पट जाएगा। समीर जी आप पर आरोप है बीजेपी के अंदर और चुनाव के अंदर हिंदू मुसलमान की आग किसने लगाई? जिन्ना की बात किसने की? अखिलेश यादव जी ने। समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे हुए, कोसी कला में दंगा हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ? 2 मुसलमान लड़के एक हिंदू लड़की को छेड़ रहे थे और उसकी अस्मत बचाने के लिए उसके भाई
जाते हैं, क्या किसी भाई का अपनी बहन को बचाने जाना अपराध है? और पुलिस अपराधियों की मदद करती है, दोषियों की मदद करती है, पीड़ित पक्ष के साथ नहीं खड़ी होती है। अगर पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना, पीड़ित पक्ष कौन? भारतीय पीड़ित पक्ष कौन? लड़की पीड़ित पक्ष है, दंगा करने वाले पीड़ित नहीं है, दंगा करके मारने वाले जो मर रहे हैं वो पीड़ित है। पीड़ित पक्ष उस लड़की के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ा होती है, इनको अपराध लगता है तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। किसी बहन की इस्मत और इज्जत बचाने के लिए हम 100 बार अपराध करेंगे। को भी इंसाफ दिला देते। जी क्या हो गया आज आपको? मनोज जी, कहना चाहता हूं, दंगों में बच्ची का सुन लो भैया, आपको ध्यान नहीं है लड़की का? उस बहन उसके दो भाई, उस लड़की का ध्यान नहीं है मुजफ्फरनगर के, उस बहन को भूल गए तुम, जिनकी अस्मत लूटी जा रही थी, उसके भाइयों ने बचाने का प्रयास किया, उनकी हत्याएं हुई, 25,000 लोग बेघर हुए। सिंगर कौन है? 25,000 लोग बेघर हुए, मनोज चौधरी जी आज क्या हो गया आपको? कौन थे? ऐसा कौन सा गठबंधन की मजबूरी है? अमन भाई, ऐसी कौन सी गठबंधन की मजबूरी है? जिसके क्यों लड़की को भूल गए, बच्ची को भूल गए आप? मार दिया। मनोज जी क्या हो गया आज आपको? क्या किया? अलायंस की मजबूरी है क्या? गठबंधन थोड़ी ना टूट जाएगा बच्ची के पक्ष में बोलने में। मुजफ्फरनगर दंगों में वो पीड़ित पक्ष था, मैं तो सारी बेटियों अब समझे वो पीड़ित पक्ष था, वो पीड़ित पक्ष था जिसको आरोपी बना दिया गया, जिसके परिवार पर सारे केस ठोक दिए गए। अमन भाई, आप हाथरस वाली बेटी की भी बात करिए। मैं तो सर सारी बेटियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों की बात कर रहा हूँ। करिए, उसके परिवार पर सारे केस ठोक दिए गए। में आता है वो उत्तर प्रदेश में नहीं आता। जहाँ लिबास देख के मनोज जी सब आता है, कोसी कला भी आता है, जहाँ हिंदू मुसलमान का, जहाँ हिंदू को मुसलमान थे, कृष्णानंद राय की हत्या भी आता है, मुसलमान भाइयों से 80% गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को सरकार में संरक्षण देना भी उत्तर प्रदेश की सरकार है और हिंदू खतरे में। एक और सवाल, क्या मनोज जी, एक मिनट, समीर भाई एक मिनट, मनोज जी एक सवाल ले रहा हूँ आपसे, एक सवाल ले रहा हूँ, समीर जी एक मिनट, क्या उस वक्त पुलिस ने, बेटी को जो जलाया गया उनसे भी बदला ले लो। एक मिनट, मुजफ्फरनगर दंगों में, एक मिनट मुजफ्फरनगर दंगों, एक मिनट मनोज जी एक सवाल ले रहा हूं आपसे, क्या जो आरोप लगता है पुलिस ने पीड़ित पक्ष को आरोपी बनाया समाजवादी सरकार के दौरान, आरोप सही है गलत है? मैं ये कह रहा हूँ कि कानून अपना काम करता है। आप ये नहीं बोल पा रहे हैं। कानून ने तो उसके मेरे बाद सवाल का सवाल डक कर रहे हैं आप आपके न्यायालय से ऊपर है क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यानी कि समाजवादी सरकार पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है मनोज जी, लोकतंत्र है या नहीं है? कानून से ऊपर है क्या हम सब लोग? कोई कानून से ऊपर है क्या? कानून ने अपना काम कर रहा है, दोषी है उनको सजा दो, दोषी हो उनको सजा दो। और समाजवादी सरकार की पुलिस ने अच्छा काम किया था। कोई भी समाजवादी सरकार की पुलिस ने अच्छा काम किया था, ठीक है। समाजवादी सरकार क्या कर रही है? चलिए, समाजवादी सरकार ने अच्छा काम किया था, 5 साल में ठीक सरकार है। चलिए इतना तो बोल दीजिए, समाजवादी सरकार ने अच्छा काम किया था मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान, इतना तो बोल दीजिए, पेंशन जो दी वो बोल दीजिए ना, बस हो गया, हो गया। आप उनकी क्यों आपके सहयोगी उनको क्लीन चिट दीजिए भाई, उनकी भी बात करिए ना मनोज जी, आपके सहयोगी उनके खिलाफ इतना मत बोलिए, उनको क्लीन चिट दीजिए। आप बोलिए समाजवादी सरकार ने अच्छा काम किया था मुजफ्फरनगर दंगों में, जिसके साथ मेरा अलायंस है, उन्होंने अच्छा काम किया था, बोल सकते हैं आज आप। कानून, मैं ये कह रहा हूँ, कानून ने जो उचित समझा वो काम किया, तो कानून काम करता है, पुलिस ने सही काम किया था, पुलिस ने सही काम किया था। लोकतंत्र में बोल दीजिए, चुनौती दे रहा हूं आपको, चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप बोलिए पुलिस ने अच्छा काम किया था। पार्टी ये ना माने कि न्यायालय भी जिंदा है। मनोज जी, मनी मन आप भी जानते हैं, इसलिए आप नहीं क्लीन चिट देंगे, इसलिए आप क्लीन चिट नहीं देंगे। बोल दीजिए पुलिस ने अच्छा काम किया था। पुलिस टिप्पणी करने की, न्यायालय नहीं, पुलिस ने अच्छा काम किया। बोलिए, मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस ने अच्छा काम किया। आप मेरे से बुलवाना बोल दीजिए ना, की बेटी के साथ में पुलिस बोल ने अच्छा बस हो गया। चलिए ठीक है मनोज जी, इतना बहुत है, इतना बहुत है। आपका गठबंधन टूट जाएगा और सवाल पूछूंगा तो, आपका गठबंधन टूट जाएगा और सवाल पूछूंगा तो नहीं बात करेंगे। चलिए ठीक है मनोज भाई, और ज्यादा सवाल पूछूंगा, आपका गठबंधन टूट जाएगा। शौकत जी को बुरा लग रहा है, शौकत जी आपको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं वो। शौकत जी आपको अभी तक नहीं बोल पा रहे आपने सही काम किया। मैं तो सुन रहा था आपको कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के सर मैं पीड़ित पक्ष का एजेंट हूँ शौकत भाई, मैं मुजफ्फरनगर दंगों में पीड़ित पक्ष का एजेंट हूँ।
हाँ हूँ एजेंट, लेकिन पीड़ित पक्ष का एजेंट हूँ, जिनको आपने आरोपी बना दिया, परिवार पर केस ठोक दिए सारे। बहुत देर बोलिए, मैं तो बहुत देर से सुन रहा था, आप बहुत देर से बोल रहे थे, पुलिस कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार ने ठीक किया, बीजेपी की सरकार ने क्लीन चिट क्यों दिया, बताइए ना अमन जी, आप तो एजेंट है, बता देंगे अच्छे से, बीजेपी की सरकार ने जुडिशरी ट्रायल क्यों नहीं कराया, आप एजेंट होने के नाते बताइए, प्रवक्ता से जवाब लेने की जरूरत नहीं, एजेंट है आप बता दीजिए। एजेंट हो, अरे मैं बताओ ना, बीजेपी ने क्लीन चिट किस बात की, जुडिशरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, मैं बीजेपी के एजेंट से भी पूछ रहा हूँ, साथ में न्यूज़ 18 पे बैठे अमन चोपड़ा बीजेपी के एजेंट से भी पूछ रहा हूँ, क्लीन चिट किस बात की, जुडिशरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, देश में कानून नहीं होना चाहिए, कानून पे भरोसा नहीं भारतीय जनता पार्टी को, कानून पे भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। शौकत अली, देखिए कौन किसका एजेंट है ये नहीं पता, लेकिन जाटों का सुपारी एजेंट कौन है ना, डिबेट में पता लग गया आज। जाटों का पॉलिटिकल सुपारी एजेंट कौन है, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जाटों का पॉलिटिकल सुपारी एजेंट कौन है ना, डिबेट में पता लग गया, आज डिबेट में पता लग गया। सर हिंदू मुसलमानी जाटों की बात कर रहा था, आपको जाटों से प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत है, हैसियत है मेरे पास, और इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट, मैं क्लीन चिट किस बात की दी आपने? एक मिनट सूची जी, चलिए वाइंड अप करना है, लेकिन पहले सूची जी को सबको ऑडियो बंद कर दीजिए। सूची जी, आपको लग रहा है पोलराइज हो पाएगा जितनी कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से? सूची जी आपको 20 सेकंड दे रहा हूं मैम, मुझे वाइंड अप करना है। सूची जी। हाँ बिल्कुल, पहला तो ये कि भाई हाथरस की पीड़िता जो है उसको 2:30 बजे रात को सनातन के विरुद्ध जला दिया था, क्या क्लीन चिट दिया जाएगा क्या इस सरकार को? पहला। दूसरा, आपने बार बार दंगे की बात करी, भाई जैसे ही योगी जी ने शपथ लिया 20,000 दंगाइयों के मुकदमे की वापसी की बात हुई। कौन थे वो दंगाई? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उस समय क्या कर रहे थे? बाकी ये क्या शांति दूत है? संजीव बालियान, सुरेश सिंह राणा, संगीत सोम गोलियों से तिलक करेंगे, खून से आरती, और खुद जी थोड़ा समय का अभाव, माफी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। छोटा सा ब्रेक। लेकिन क्या यूपी में इस बार मुजफ्फरनगर दंगों पर ही दंगल होगा क्या? दंगों की याद जरूरी है। रात 8 बजे देश नहीं झुकने देंगे, इसी पर सबसे बड़ी बहस रात 8 बजे।